गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बायोलॉजी में चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इन ह्यूमंस ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ब्लड। वो तो हम सब जानते हैं ओके कि हमारे ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में किस तरह से होता है तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो इसके पहले ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता है वो हम देखते हैं। ओके, तो इन फ्लावरिंग प्लांट सब्सटेंस दैट आर नीड टू ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब कि प्लांट्स के हार्मोन। तो इस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर। ओके, कौन कौन से 4 चीजें आपको याद रखनी है? वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हम प्लांट्स के हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट के अंदर, उसका 2 टाइप है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम समझेंगे कि ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन अकर्स विद इन द सेल और वन सेल टू अनदर सेल इन अ टिश्यू। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर विद इन द सेल्स, मतलब कि सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, और टिश्यू के अंदर वन सेल टू अनदर सेल्स, एक टिश्यू होती है उसके अंदर एक सेल से दूसरे सेल तक, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में डिस्टेंस लॉन्ग होता है, मतलब रूट टू टिप तक का। जो हमारे ट्री या प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं वहां से मतलब उसकी जो टिप होती है वहां तक का जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। और ये वस्कुलर सिस्टम से होगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो वस्कुलर सिस्टम से होगा, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है उसमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा और जो फ्लोएम है उसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ओके, तो ये भी हम देख लेते हैं ऊपर से थोड़ा। जाइलम, तो जाइलम है उसमें यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब कि फ्रॉम रूट टू स्टेम्स, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन जो फ्लोएम है उसमें बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब कि 2 डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो पहले कहाँ से? तो आप सबको पता है कि फूड कहाँ पे बनता है? तो लीव्स के अंदर फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होके। ओके, तो फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन, पहले लीव्स के अंदर फूड तैयार होगा, फिर वो स्टोरेज ऑर्गन पे वो वहां से जाएंगे, और फिर स्टोरेज ऑर्गन टू अदर ग्रोइंग पार्ट ऑफ दी प्लांट्स के जो भी ऑर्गन है जिसे वहां फूड के रिक्वायर्ड हो वहां पे फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होगा फूड का। ओके, ये सब आपका बेसिक है। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ये 2 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के टाइप थे। अब हम देखेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो यहाँ हमने देखा था कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल और वन सेल टू अनदर सेल्स इन टिश्यू के अंदर होता है, उसे हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो उसके भी फर्दर 2 टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तभी हम पैसिव किसे बोलेंगे और एक्टिव किसे बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी खर्च नहीं होते, मतलब कि वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट होता है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए इसमें एटीपी
रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट एटीपी होता है ये, विदाउट एटीपी, इसलिए इसे हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसलिए यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इतना क्लियर है। पैसिव किसे बोलते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसे हम पैसिव बोलेंगे, क्योंकि वहां पे एटीपी खर्च नहीं होंगे। और एक्टिव किसे बोलेंगे? तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, क्योंकि वहां पे एटीपी रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप है उसके बारे में देखेंगे। पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आगे अब डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन में मैंने अभी आगे बता दिया कि डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि इसमें एटीपी खर्च नहीं होगी। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी भी बोल सकते हो, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट एनर्जी होगा, इसलिए हम इसे बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगी, ट्रांसपोर्टेशन उस तरह से होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। ओके, और आप सबको पता है, आपने आगे देख लिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि डिफ्यूजन मेनली गैस और लिक्विड में होता है, वो सॉलिड में भी होता है, लेकिन गैस और लिक्विड के कंपेयर में बहुत स्लो प्रोसेस है सॉलिड के अंदर। ओके, तो डिफ्यूजन मेनली गैस और लिक्विड में होगा, ऑल्सो सीन इन सॉलिड, पर ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ओके, तो डिफ्यूजन में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अब मेन ये याद रखना है, ये चार फैक्टर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन कौन कौन से है? तो पहला ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, तीसरा है टेम्परेचर और लास्ट प्रेशर्स। तो ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर यहाँ कोई एक हिल है और यहाँ से नदी बह रही है, ओके, अगर कोई चीज है उसे ऊपर से नीचे की ओर आना हो तो वो नदी का जो ये मतलब रिवर का जो वाटर है उसके फ्लो के साथ बहकर इजीली नीचे आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, वो अपने आप पानी के साथ बहकर नीचे आ जाएगी, इसलिए हम इसे बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना हो तो यहाँ से ऊपर की ओर जाने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सो इसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन का, तो ये जो डिफ्यूजन का ट्रांसपोर्ट है वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके, और फिर दूसरा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी तो ये भी हमने हमारे सेल मेम्ब्रेन में देख लिया था कि सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज को बाहर जाने देता है, कुछ चीजों को अंदर आने देता है, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता था। जैसे कि हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता था और बाहर के एटमॉस्फेयर में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 था, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ऑक्सीजन जाएगा। ओके, तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा था। अब हम आएंगे टेम्परेचर पर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर लास्ट वाला, तो प्रेशर भी जैसे मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट होगा। ओके, तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, से वेरी IMP है। ओके, तो कौन कौन से, फिर से एक बार, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो डिफ्यूजन के बारे में इतना क्लियर है। ओके फ्रेंड, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी का दूसरे वीडियो में देखेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। ओके, बाय, टेक केयर।